Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your database teacher Alia Abdul Zaidi with lecture number 18. Students, in previous lecture we discussed different types of operators in SQL like arithmetic operator, relational operator, logical operator and other operators. स्टूडेंट हमने इनको वन बाय वन देखा. अरिथमेटिक में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, रिलेशनल में हमने ग्रेटर देन लेस देन और इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखा. लॉजिकल में हमने एंड और नॉट को देखा. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था. टुडेज लेक्चर we will discuss sorting in SQL, grouping in SQL and aggregate functions. So let's start. What is sorting? Sorting, students, arranges data in a sequence which makes searching easier. In general, students, हम sort करते क्यों हैं डाटा को? Just with the purpose of arranging numbers, sequences or any other facts for searching को easy बनाने के लिए. Let's see sorting in SQL. Students, sorting is not nothing but arranging the data in ascending or descending order. हम देखेंगे अभी different ways में कि हम ascending की अलग query जनरेट करेंगे, डिसेंडिंग के लिए एक अलग से एसक्यूएल का कीवर्ड यूज़ करेंगे. द टर्म सॉर्टिंग केम इनटू पिक्चर एज ह्यूमंस रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्चिंग क्विकली. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर रियल लाइफ दैट वी नीड टू सर्च फॉर, लाइक a particular record in database, roll number in merit list, a particular telephone number in telephone directory, a particular page in a book. Students, all this would have been a mess if the data was kept unordered and unsorted. But fortunately, the concept of sorting came into existence, making it easier for everyone to arrange data in an order, hence making it easier to search. So let's see the different ways of sorting and grouping. Students, there is a special word order by for sorting the data. You can see order by command is used to sort the result set in ascending or descending order. The order by command sorts the result set in ascending order by default. To sort the record in descending order, use the DESC descending keyword. Let's see. This is a query for selecting the columns from the table customer sorted by customer name column. Student, this is the syntax of sorting query. हम जैसे हम लास्ट पे अपनी क्यूरीज को हमने अपनी लास्ट क्यूरीज में सिलेक्ट एंड फ्रॉम का वर्ड कीवर्ड यूज़ किया था, बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर इज़ द टेबल नेम. सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर मीन्स कि आप कस्टमर टेबल को फुली कम्प्लीटली सिलेक्ट करो एंड ऑर्डर बाय कस्टमर नेम. एंड कस्टमर नेम जो हमारे हैं लाइक आप कह रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकली या जिस तरह भी कस्टमर नेम से उसको ऑर्डर बाय कर दें, यानी कि उनको सॉर्ट करना है कस्टमर नेम की बेस पे. स्टूडेंट्स, इसको हम दोनों तरीक़ों से जो है वो सॉर्ट करेंगे. लाइक अभी जैसे हमने सॉर्टिंग देखी, अब हमने सॉर्ट असेंडिंगली करना है या डिसेंडिंगली करना है. तो इसके लिए असेंडिंग अगर हमने सीक्वेंस में ऑर्डर में डाटा को अपने सॉर्ट करना है तो हम उसके लिए कीवर्ड यूज़ करेंगे ASC, असेंडिंग के फर्स्ट 3 लेटर्स. द ASC command is used to sort the data returned in ascending order. The following SQL command statement selects all the columns from the customer table
सॉर्टेड बाय द कस्टमर नेम कॉलम। लाइक अभी लास्ट पे हमने जो देखी है क्यूरी, लाइक ये जो क्यूरी आपने देखी है, इसमें स्टूडेंट्स आपको नज़र नहीं आ रहा कि हमने ऑर्डर बाय कस्टमर नेम को सॉर्ट तो करना है, बट किस फॉर्मेट में। अब हम स्पेशली अगर हमें कोई टास्क दिया गया है कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जो आपकी कमांड है, जो क्यूरी है, उसको सेलेक्ट करना है, तो असेंडिंग के लिए हम ASC का कीवर्ड यूज़ करेंगे। लाइक सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स के टेबल्स में से को सेलेक्ट करें फुली, एंड ऑर्डर बाय कस्टमर नेम असेंडिंग ASC आस्क में आपने इसको सॉर्ट करना है। इसी तरह अगर आपको कमांड दी जाती है कि आप इसको डिसेंडिंगली सॉर्ट आउट करें, तो यू कैन सी DESC, डिसेंडिंग का फर्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं। जैसे हमने असेंडिंग के फर्स्ट 3 लेटर्स दिए, इसी तरह हम डिसेंडिंग के फर्स्ट 4 लेटर्स लेकर DESC मीन्स डिसेंडिंग कमांड इज यूज टू सॉर्ट द डाटा रिटर्न्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। The following SQL statement selects all the columns from the customers table sorted descending by the customer name column. You can see in this example, select static from customer, same previous query, order by customer descending, लास्ट पे हमने ascending लगाया था ASC, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डिसेंडिंग के फर्स्ट 4 लेटर्स जो हैं वो यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, डिसेंडिंग का कीवर्ड हमने यहाँ शो किया। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट टेबल होगा उसके अंदर कस्टमर टेबल के कस्टमर नेम के सारे कस्टमर टेबल जो है हमारा, वो कस्टमर नेम के रेफरेंस से सारा डिसेंडिंगली जो है वो ऑर्डर हो जाएगा। स्टूडेंट सेकंड टॉपिक है हमारा ग्रुप्ड। फर्स्ट हमने सॉर्टिंग देखा, सेकंड हमने ग्रुप्स को देखना है। तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट जो है वो भी हमारे लिए सर्चिंग सॉर्टिंग के लिए ही यूज़ होती है। दिस इज द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इनटू समरी रोज, लाइक फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री। The group by statement is often used with aggregate function count, max, min, sum, average। स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अभी इन फंक्शंस को भी देखेंगे इसी लेक्चर में कि ये फंक्शंस कौन से, दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ SQL। तो to group the result set by one or more column, you can see in this example, select column name, आपने कॉलम नेम को सिलेक्ट किया, या मल्टीपल कॉलम नेम्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम। आपका जो भी टेबल है, अभी हम कस्टमर टेबल पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने कस्टमर टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं आप उनको ग्रुप करना चाहते हैं, तो वो उनके कॉलम नेम्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा। वेयर कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है अभी, वेयर कंडीशन ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय। कंडीशन हमने ग्रुप बाय किस किस को ग्रुप करना है वो हम यहाँ पे उन टेबल्स को, उन जो कॉलम नेम है उनको राइट करेंगे, एंड ऑर्डर बाय, ऑर्डर जिस कॉलम के अंडर आपने ऑर्डर करना है। लाइक हमने जैसे कॉलम नेम जो था हमारा, कस्टमर नेम जो था उस पर हमने लास्ट जो हमारी क्यूरी है उसमें ऑर्डर किया था, इस तरह हम यहाँ पे उसको उसके मुताबिक ऑर्डर बाय भी ऑर्डर करेंगे। तो इस तरह से हम अपने 1 या 2 या 3 जो SQL जो कॉलम्स हैं हमारे डेटाबेस के, जो टेबल के जो कॉलम हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं बाय ग्रुप एंड बाय ऑर्डर। नेक्स्ट स्टूडेंट देख सकते हैं आप एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे पहले ग्रुप किया, फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट लिस्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री, यानी सिलेक्ट काउंट हमारे पास एक फंक्शन है जो हम अभी नेक्स्ट पे इसको रीड करते हैं। कस्टमर ID, कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, हमने कौन सा कॉलम लिया, कंट्री का, एंड कहाँ से लिया, कस्टमर्स टेबल से, और उसको ग्रुप बाय कर दिया कंट्री के लेवल से। कंट्री के साथ जो है हमने कस्टमर्स ID को ग्रुप कर दिया। इसके साथ साथ हमने ग्रुप के साथ साथ हमने ऑर्डर बाय को भी काउंट इसके अंदर ऐड करना है। दोनों चीज़ों को हम कंबाइन लेकर चलें तो लिस्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री, सॉर्टेड हाई टू लो मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर पे आपने जाना है। सेलेक्ट किया हमने अकाउंट कस्टमर ID को, कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स को, ग्रुप बाय कंट्री, और हमने इसमें मज़ीद ऐड किया ऑर्डर बाय काउंट कस्टमर ID इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों चीज़ें ग्रुप भी हो जाएंगी एंड डिसेंडिंगली ऑर्डर भी हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, दीज are the topics of sorting and grouping. Now the third topic is SQL aggregate functions. Before discussing SQL aggregate function, I want to discuss different
दोनों चीज़ों को अलग अलग डिफाइन करना चाहती हूँ, फर्स्ट फंक्शंस एंड देन एग्रीगेट फंक्शंस. Students, functions are used to manipulate data items. They accept one or more arguments and return one value. An argument is user supplied constant, variable or column reference. The format for a function like function name, argument or one or two. Students, aggregate functions क्या हैं? ये तो हमारी जनरल डेफिनेशन है या जनरल एक बात है कि फंक्शंस हमारे जो होते हैं वो डाटा आइटम्स को मैनिपुलेट करते हैं, बट एग्रीगेट फंक्शंस जनरेट समरी वैल्यू. दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल द रोज इन अ टेबल और द रोज स्पेसिफाइड बाय वेयर क्लॉज. अभी हम देखेंगे वेयर क्लॉज यहाँ पे कैसे यूज हो रही है. एग्रीगेट फंक्शंस जनरेट अ सिंगल वैल्यू, single scalar value from each set of rows. Aggregate functions such as sum, count, average, max, mean generates a summary value. Students, they group by and having clauses of the select statement. Students, these are the common functions of aggregate functions in SQL. One is average, count, min, max and sum. Average normally तमाम languages में AVG कीवर्ड से ही शो किया जाता है. This average calculates the average of a set of values. Count rows in a specified table or व्यूज़, जैसे अभी हमने लास्ट जो ग्रुप बाय क्लॉज है उसमें देखा कि ग्रुप बाय की क्यूरी के अंदर काउंट फंक्शन था जो कि पूरे काउंट जो आपके कॉलम है उसकी वैल्यूज़ को काउंट भी कर रहा था. हम अभी देखते हैं कि इसकी क्यूरी किस तरह से जनरेट होगी. मिन में गेट्स द मिनिमम वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज़. इस तरह से मिन को अगर हम देखें तो मिन हमारा मिनिमम वैल्यूज़ को जो है वो देख रहा है. मैक्स जो है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जो रिजल्टेंट टेबल के अंदर शो करता है. एंड सम जो है वो कैलकुलेट करता है सम ऑफ वैल्यूज़, पूरे ग्रुप की वैल्यूज़ को सम कर रहा होता है. स्टूडेंट्स, मैंने ये लिंक दिया है जहाँ पे आप मल्टीपल बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल जो है वो देख सकते हैं. दिस इज़ W3 Schools. या इस लिंक से आप मल्टीपल एसक्यूएल सर्वर के जो फंक्शंस हैं अगर आप रीड करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं. एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होगा? टू कॉल एन एग्रीगेट फंक्शन यू यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट फंक्शन नेम, उसके बाद उसकी डिस्टिंक्ट या ऑल एक्सप्रेशन आप यहाँ पर ऐड करेंगे. फर्स्ट स्पेसिफाई एन एग्रीगेट फंक्शन दैट यू वांट टू यूज. फॉर एग्जांपल मिन आप अप्लाई कर रहे हैं, मैक्स अप्लाई कर रहे हैं, एवरेज, सम या काउंट. हम इस लेक्चर में हम सिर्फ इन 5 बेसिक जो फंक्शंस हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे. बाकी के लिए आप उसको मज़ीद अगर पढ़ना चाहें तो आप W3 स्कूल पे इसको स्टडी कर सकते हैं. स्टूडेंट, फर्स्ट आपने फंक्शन का नेम देना है. सेकेंड, पुट डिस्टिंक्ट और ऑल मॉडिफायर्स फॉलोड बाय एन एक्सप्रेशन इनसाइड पैरेंथेसिस. सी हियर, हम सबसे पहले काउंट फंक्शन को देखेंगे. टू गेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट टेबल. स्टूडेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड सम. पहले हम काउंट को अप्लाई करते हैं. काउंट जस्ट काउंट करेगा 1 2 3 4 मीन्स रो के अंदर आपके कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं. एंड सम जो है वो उनकी वैल्यूज़ को काउंट करेगा. सो टू गेट द number of products in the product table you use the count function as follows. Select count asterisk from products. आपने products का जो टेबल है उसके टोटल जो उसको है काउंट कर लेना है. अब कितनी वैल्यूज उसके अंदर आ रही हैं? 77 आपकी रोज आ रही हैं, तो ये आपकी रोज को काउंट करके बता देगा. इसी तरह एवरेज फंक्शन जो है AVG फंक्शन एग्जांपल. टू कैलकुलेट द एवरेज यूनिट्स in stock of the products you use the AVG function as follows. Select average. किसकी आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है? मीन आपने कौन से कॉलम की किस वैल्यू की जो है वो जो एवरेज है वो फाइंड आउट करनी है. आपको उसको एज अ पैरामीटर आपको देना होगा. दिस इज यूनिट इन स्टॉक. यूनिट इन स्टॉक इज द कॉलम नेम. इसकी आपने एवरेज फाउंड आउट करनी है प्रोडक्ट्स टेबल में से. तो इस तरह से आपके पास एवरेज जो है वो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट टेबल आपको नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट पे क्यूरी है और इसके अंडर इसका रिजल्टेंट टेबल है. स्टूडेंट्स, सम फंक्शन को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे? सम, टू कैलकुलेट द सम ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक बाय ऑर्डर कैटेगरी यू यूज द सम फंक्शन विद अ ग्रुप बाय क्लॉज.
आपने सम के लिए जो है वो सम का फंक्शन सिंपल SUM जो है वो हम नॉर्मली एक्सेस में भी यही यूज़ करते हैं और इसमें भी हम यही यूज़ करेंगे कि सम के लिए आप सिंपल सम का वर्ड राइट करेंगे और हम सम ऑफ द ऑल वैल्यूज़ जो हैं वो ले सकते हैं। स्टूडेंट सम जो है रिटर्न करता है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन एन एक्सप्रेशन एंड सपोर्ट द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट टू समराइज ओनली यूनिक वैल्यू इन द expression. Null values are ignored. It can be used only with numeric values. Student, this is the facility in SQL कि ये null values को sum जो है वो ignore कर देता है. Student, you can see in this picture the query. Select category ID. sum हमने unit in stock का करना है. कैटेगरी आईडी को आपने शो करना है फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल. हमारा प्रोडक्ट है ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी और कैटेगरी आईडी से ही आप इसको ग्रुप बाय करेंगे. मींस आपको दोनों चीज़ें यूनिट इन स्टॉक भी चाहिए एंड कैटेगरी आईडी भी चाहिए. तो आपने इसको ग्रुप बाय कर लिया यूनिट इन स्टॉक के साथ कैटेगरी आईडी को. स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास सम जो है वो यूनिट्स इन स्टॉक का सम जो है वो फर्दर आ रहा है. तो इस तरह से ये रिजल्टेंट टेबल आपको शो हो रहा है. स्टूडेंट हम मिन फंक्शन जो है उसको भी इसमें किस तरह, ये भी एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास. तो हम मिन फंक्शन को यूज़ करने के लिए देखते हैं कि मिन फंक्शन हमें सबसे पहले तो रिटर्न करता है मिनिमम वैल्यू इन एन एक्सप्रेशन और इग्नोर करेगा ये भी नल वैल्यूज़ को. और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा तमाम डाटा टाइप्स जो है में यूज़ हो सकता है. स्टूडेंट्स, टू गेट द मिनिमम यूनिट्स इन स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट्स टेबल यू यूज़ द मिन फंक्शन. आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप सिंटेक्स देखें कि सेलेक्ट मिन यूनिट्स इन स्टॉक. आपको यूनिट्स इन स्टॉक में जो मिनिमम वैल्यू है वो चाहिए फ्रॉम द टेबल ऑफ प्रोडक्ट. तो आप इसका रिजल्टेंट टेबल देख सकते हैं कि हमारे पास ज़ीरो वैल्यू जो थी वो मिनिमम वैल्यू थी क्योंकि हम इसकी एवरेज पहले ले चुके हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स आप मैक्स टेबल जो है उसको अगर फाइंड आउट करना चाहें तो मैक्स में स्टूडेंट्स ये भी फंक्शंस जो है रिटर्न कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू एक्सप्रेशन का और इग्नोर करता है तमाम नल वैल्यूज़ को. और ये जो मैक्स फंक्शन है ये भी यूज़ हो सकता है विद ऑल डाटा टाइप्स. तो स्टूडेंट्स इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल आप मैक्स राइट करते हैं यानी सेलेक्ट मैक्स यूनिट इन स्टॉक. हमने यूनिट्स इन स्टॉक का ही मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल. तो इस तरह से मैक्स जो है वो 125 आपके सामने टेबल रिजल्टेंट टेबल जो है वो शो हो रहा है. स्टूडेंट्स, हमने 5 टाइप्स ऑफ कॉमन एग्रीगेट फंक्शंस को देखा. स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर जो है यहीं पे समराइज़ करते हैं कि आज हमने 3 टॉपिक्स जो हैं वो एसक्यूएल के रीड किए हैं. फर्स्ट वन वाज द सॉर्टिंग, सेकंड ग्रुपिंग एंड थर्ड इज़ एग्रीगेट फंक्शन. स्टूडेंट, हमने सॉर्टिंग में ऑर्डर बाय क्लास को देखा कि ऑर्डर बाय के थ्रू हम अपनी जो कॉलम है उसको ऑर्डर कर सकते हैं इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. हमने असेंडिंग की क्यूरी भी अलग से देखी है, डिसेंडिंग की क्यूरी भी हमने देखी है. उसके बाद हमने ग्रुप करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के साथ. मीन्स हमने सॉर्टिंग के साथ साथ हमने किसी एक कॉलम स्पेसिफिक कॉलम को अपने जो दूसरा कॉलम है रिजल्टेंट कॉलम है उसके साथ ग्रुप करना है. तो हमने ग्रुप बाय कीवर्ड जो है उसको यूज़ करके हमने कंबाइन क्यूरी भी देखी है. और स्टूडेंट, आज हमने एग्रीगेट फंक्शंस को देखा जिसमें हमने सिंपल पहले फंक्शंस को रीड किया एंड देन फिर हमने एग्रीगेट फंक्शंस को देखा जिसमें हमने मेन 5 जो कॉमन फंक्शंस थे वो देखे जैसे सम है, काउंट, मेन, मैक्स एंड एवरेज को हमने स्टडी किया. स्टूडेंट, एसक्यूएल हैज़ मैनी बिल्ट इन फंक्शंस फॉर परफॉर्मिंग प्रोसेसिंग ऑन सॉर्टिंग एंड न्यूमेरिक डाटा. और इसमें हमने जो है वो तमाम फंक्शंस जो देखे हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा फंक्शंस के बाद जॉइंस का होगा जिसमें हम मल्टीपल मिक्स जो जॉइंस हैं उनको देखेंगे. लेट के मल्टीपल टेबल्स के हम किस तरह से हम उसमें जॉइंस कर सकते हैं. लाइक सिंपल जॉइन, इक्वी जॉइन है, नॉन इक्वी जॉइन है. तो जिस तरह से हमने ये रिलेशनल डेटाबेस के अंदर भी जॉइंस देखे थे, सेल्फ जॉइंस और आउटर जॉइन, इनर जॉइन. तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आई होप कि आप इन तमाम लेक्चर्स को टॉपिक्स को एसक्यूएल के साथ साथ तैयार कर रहे होंगे बिकॉज हमने इसके मेन टॉपिक्स पढ़ने के बाद फ़ौरन हम एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन एंड एसक्यूएल की प्रैक्टिस पे आ जाएंगे जो कि हमारे फर्दर नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो एसक्यूएल पे ही होंगे. तो आप
तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इन तमाम क्यूरीज को लर्न करें, रीड करें अच्छे से, और उसके बाद इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड एसक्यूएल की प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में करेंगे. थैंक यू for learning SQL Server, and Allah Hafiz.